हैंडराइटिंग एक ऐसा एरिया है जहां पर हम सभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हमारे दिमाग में ये होता है कि हमारा काम तो चल ही रहा है, तो क्या ज़रूरत है हमें अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने की। लेकिन दोस्तों देखिए, यह बात सरासर गलत है। हैंडराइटिंग कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी को दर्शाती है, हमारी साइकोलॉजी को एक्सप्रेस करती है कि हम किसी भी चीज़ में कितने इन्वॉल्व हैं, किसी काम को हमने कितने मन से किया है। और हैंडराइटिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें अपने बोर्ड एग्जाम में, और अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हैं तब हमें समझ में आता है कि काश मेरी हैंडराइटिंग सही होती, और अगर मेरी हैंडराइटिंग को एग्जामिनर समझ पाता, जो मैंने उसे लिखा है अगर वो उस चीज़ से रिलेट कर पाता, तो आज मेरा रिजल्ट कुछ और होता। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, खासकर बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं, देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में बहुत अच्छा बताते हैं, वो लिखने में भी तेज है, लेकिन वो केवल अगर मार खाते हैं तो अपनी हैंडराइटिंग से। इसी वजह से उनके अंक भी कटते हैं। देखिए, हैंडराइटिंग का जो फायदा होता है वो ये होता है कि जब एग्जामिनर के सामने आंसर बुकलेट आती है और वो कॉपी को पढ़ने लगता है, जितनी आसानी से आपकी कॉपी को एग्जामिनर पढ़ लेगा उतने ज्यादा अंक आपको वहां मिलने वाले हैं, और जितना एफर्ट आप एग्जामिनर से लगवा देंगे उतने ही कम अंक आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में, कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिसकी मदद से आप अपनी हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और आपका जो गोल है अपनी हैंडराइटिंग की मदद से उससे आप आसानी तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि जब हैंडराइटिंग में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे रिसोर्स का, यानी हम जिससे लिखते हैं, चाहे हम पेन से लिखें या पेंसिल से लिखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम नीव के पास उसको पकड़ते हैं। तो दोस्तों, ये गलत तरीका है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको ना करें। आप जब भी नीव को पकड़ते हैं, पेन की नीव के पास से आप पेन को पकड़ते हैं या पेंसिल को पकड़ते हैं, तो आप देखते हो कुछ देर बाद आपके हैंड्स में पेन होने लगता है। उसका कारण ये होता है कि आपके फिंगर्स, आपके हैंड्स प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते। तो जब भी आप लिखें तो ये ध्यान रखें कि आपको आपकी पेन को सही तरीके से सही जगह पर पकड़ना है। यानी कहने का मतलब, आपको आपकी पेन की नीव के पास के एरिया को नहीं पकड़ना है, हल्का सा ऊपर आप लिखें। इस तरह से लिखें ताकि आपके हैंड्स कंफर्टेबल हो और आपके हैंड्स आराम से मूव कर पाए, और काफी देर लिखने के बाद भी आपको पेन ना हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी हैंडराइटिंग अपने आप इंप्रूव होगी। दूसरी बात यह है कि मेक अ डेली गोल टू इंप्रूव योर हैंडराइटिंग। अगर आपको हैंडराइटिंग पे अपने काम करना है तो आप ज्यादा नहीं, पूरे दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको एक ऐसा पेज निकालें। आपको अगर अपनी हिंदी की हैंडराइटिंग सही करनी है, इंग्लिश की सही करनी है, तो कुछ ऐसा निकालें कि आप खुद से उसको एक पेज पर लिखने का प्रयास करें, और ये काम आपको डेली करना चाहिए। देखिए, बचपन में हमें कहा जाता था कि एक पेज हैंडराइटिंग लिखो। उसका कारण था क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक फाउंडेशन बनाई जा रही थी कि आगे चल के ये हैंडराइटिंग तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। लेकिन हम में से बहुत सारे बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको करना यही है, रेगुलर आपको 15 से 20 मिनट्स आपको एक पेज हैंडराइटिंग जरूर लिखनी है। इसको करते करते धीमे धीमे देखोगे अपने आप आपकी कमियां हैंडराइटिंग में दूर होने लगेंगी, जो बहुत सारी कमी होती हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, देखिए बहुत सारे लोग लेटर्स बनाने में गलती करते हैं। तो ये चीजें जब आप लिखने लगोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप आपकी चीजें सही हो जाएंगी। आपको इस 15-20 मिनट में ये देखना है कि मुझे एक पेज ऐसा लिखना है कि मैं जो लिखूं वो बहुत अट्रैक्टिव लगे, और मैं जो लिखूं वो पढ़ने में मेरे लिए बहुत आसान हो जाए। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हैंडराइटिंग सही होगी। अगली बात का मैं बता दूं, आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको लिखना कम है, यानी कि राइट लेस बट राइट ब्यूटीफुल। देखिए दोस्तों, आपको लिखना क्या है, सुंदर लिखना है आपको, लेकिन कम लिखना है। आपको मैं बता देता हूं, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आप गए और ऐसा कोई आंसर है जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, उसमें आपकी हैंडराइटिंग का बड़ा रोल होता है। आप अगर मान लीजिए उससे रिलेटेड भी कुछ लिखते हो और अगर आप गंदे हैंडराइटिंग में लिख देते हो तो एग्जामिनर आपके उस आंसर को काट करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि आई कैचिंग हैंडराइटिंग है आपकी, कि एग्जामिनर को आप रोक दे रहे हो अपने आंसर पर, तो ये बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनर देखेगा कि हाँ, इसको उतने फैक्ट्स तो नहीं पता पर इसने उससे रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हैं, तो वहां पर आपको जरूर, अगर आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स 1.5 मार्क्स आपको आपकी राइटिंग की वजह से, और आपने जो थोड़ा बहुत कंटेंट उसमें लिखा है उस वजह से आपको एग्जामिनर दे करके आगे बढ़ जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा इसका प्रयास करना है कि आप जो भी लिखें बहुत अच्छा लिखें, बहुत अट्रैक्टिव लिखें। आप देखोगे जितने भी बोर्ड के टॉपर होते हैं, किसी भी एग्जाम के टॉपर होते हैं, उनकी आप राइटिंग देखा करो। जो आपको आंसर बुकलेट आपका बोर्ड अपलोड करता है वेबसाइट पर, जिसको आप देखते हो उसमें हैंडराइटिंग देखिए
हैंडराइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसका कारण ये होता है कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है और आपकी कॉपी को एग्जामिनर बहुत इजीली, और अगर आप छोटी मोटी गलतियां भी करते हो तो उसको निगलेक्ट करते हुए एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है। तो कहीं ना कहीं स्कोरिंग के लिए भी हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात बता दूं आपको होगा कि सर कैसे इंप्रूव करें। तो मैं देखिए आपको दो तरीके बताता हूं। एक तो आप 3 लाइनर कॉपी का यूज कर सकते हैं, ये तो आप एकेडमिक लेवल पे करते हैं। पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपको देना है, या फिर आप बोर्ड्स की तैयारी करते हैं, आप थोड़े बड़े क्लासेस में हो, तो आपको करना यह है कि आपको ब्लैंक पेज पे लिखना है। देखिए ब्लैंक पेज पे लिखने में क्या होगा, शुरुआत में आपका अलाइनमेंट नहीं बनेगा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपकी बनेगी, आपको लिखने में दिक्कत होगी। पर जैसे ही आप लिखने लगोगे, जैसे ही आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये जो अलाइनमेंट होगी, ये जो चीजें होंगी, आपकी बहुत आसानी से आप चीजों को लिख पाओगे, चीजों को कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी समझाई हुई बातें आपको बहुत आसानी समझ में आई होंगी। अगर आप इन टिप्स का पालन करते हैं तो निश्चित ही आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।